जब बादल गरजते हैं, जब बूंदें धरती को छूती हैं, जब हर मंदिर में ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है, तब जान लीजिए कि सावन आ गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हर साल सावन आते ही शिव भक्ति क्यों चरम पर होती है? क्यों हर सोमवार शिव मंदिरों में उमड़ पड़ती है भीड़? आज हम जानेंगे सावन महीने की पौराणिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक गहराइयों को। ये वीडियो आपके जीवन और भक्ति दोनों में नई रोशनी लाएगा। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नानू टेल्स में, जहां मिलती है ज्ञान, मजा और कुछ नया सीखने की खुशी। कहानियां हो या संस्कार, रचनात्मकता हो या मनोरंजन, यहाँ हर वीडियो में है कुछ खास, सिर्फ आपके लिए। तो जुड़े रहिए, सीखिए और मुस्कुराइए, और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। तो चलिए अब चलते हैं कहानी की तरफ। सावन का पौराणिक महत्व हिंदू पंचांग के अनुसार सावन यानी श्रावण मास वर्ष का सबसे शुभ और पवित्र महीना माना जाता है। यह महीना चंद्र कैलेंडर के अनुसार जुलाई अगस्त के बीच आता है। कहते हैं इस महीने में भगवान शिव का ध्यान और साधना करने से 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। ये वही महीना है जिसमें देवी पार्वती ने घोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। सावन मास के हर सोमवार को व्रत रखने की परंपरा भी यहीं से शुरू हुई। समुद्र मंथन और शिव का नीलकंठ रूप। अब जानते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण कारण जो शिव की पूजा को सावन से जोड़ता है। पुराणों के अनुसार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस मंथन से अमृत से पहले निकला हलाहल, एक ऐसा जहर जिससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए। करुणामय शिव ने बिना देर किए वह विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना सावन महीने में ही घटी थी, इसलिए इस महीने में शिव को जल अर्पण कर उनका शीतलकरण किया जाता है ताकि हलाहल का प्रभाव कम हो। प्रकृति और सावन, शिव तत्व का वैज्ञानिक पक्ष। सावन वर्षा ऋतु का महीना है। ये प्रकृति का पुनर्जन्म है। हरियाली, शुद्ध वायुमंडल और जल का संतुलन, ये सब कुछ शिव तत्व का ही रूप है। जल चढ़ाने की परंपरा भी यही दर्शाती है। शिव केवल देव नहीं, वो तत्व हैं, ऊर्जा है। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हम ऊर्जा के उस स्रोत को शुद्ध करते हैं जो हमें जीवन देता है। आयुर्वेद कहता है यह समय उपवास, संयम और ध्यान का होता है। इसलिए व्रत रखकर और भक्ति करके हम तन और मन दोनों की शुद्धि करते हैं। शिव और पार्वती का प्रेम, कहते हैं जहां प्रेम होता है वहां शिव होते हैं। देवी पार्वती ने अपने पूर्व जन्मों में अनेक जन्म लिए सिर्फ शिव को पाने के लिए। उन्होंने कठोर तप किया, बरसों तक उपवास किया। सावन के महीने में ही उनका तप पूर्ण हुआ और शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसलिए आज भी हर कन्या सावन में व्रत रखती है ताकि उसे भी शिव जैसा सहचर मिले, संयमी, शक्तिशाली और करुणामय। ये कहानी केवल प्रेम की नहीं, विश्वास और तप की भी है। सावन और आंतरिक साधना। सावन केवल एक धार्मिक महीना नहीं है, यह आत्मा की सफाई का समय है। शिव की भक्ति के माध्यम से हम अपने भीतर की नकारात्मकता, क्रोध, मोह और अहंकार को त्याग सकते हैं। शिव का अर्थ है जो कल्याणकारी है। हर शिव मंदिर में घंटियां, जल की धारा, एयूएम नमः शिवाय का जाप, सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बनाते हैं जो जीवन में स्थिरता और आनंद लाती है। इसीलिए कहते हैं सावन में शिव की पूजा सिर्फ कर्मकांड नहीं, आत्मिक साधना है। सावन सोमवार और भक्तों का विश्वास। श्रद्धालुओं के लिए सावन सोमवार किसी उत्सव से कम नहीं होता। लाखों लोग व्रत रखते हैं, जलाभिषेक करते हैं, कांवर लेकर गंगा जल लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कांवर यात्रा आज भी भारत की सबसे बड़ी भक्त यात्राओं में से एक है। ये आस्था, अनुशासन और संकल्प का प्रतीक है। कहते हैं कि सावन सोमवार का एक व्रत भी पूरे जीवन का भाग्य बदल सकता है, बशर्ते वह भक्ति सच्ची हो। सावन हमें सिखाता है संयम, भक्ति और प्रकृति से प्रेम। शिव हमें याद दिलाते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा, हमारी साधना अमर है। तो इस सावन केवल व्रत मत कीजिए, शिव को अपने भीतर अनुभव कीजिए। हर हर महादेव।